ये आगे 2 बोतल रखी हुई है, एक ये रही, ये और एक ये रही, और इसके साथ और क्या रखा हुआ है। मैं 2 अपील आप लोगों से बार बार करता जा रहा हूँ। कितना बड़ा नुकसान होने से बचता है। ये आप देख रहे हो, ये मिट्टी का कटाव पूरे हाईवे पर, ये फिर नुकसान होगा। और ये पैसा आप सोच रहे हो कि जिस ठेकेदार ने बनाया उसका लगेगा, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये आपका प्रत्येक व्यक्ति का लग रहा है। यदि आप उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करते रहें तो, और किसी गौ माता को चारा मिल जाता तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलता है। आपको क्या समस्या थी बताओ। जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को सादर नमस्ते। और आप उठे होंगे हंसते हंसते, मैं भी उठा हूँ हंसते हंसते। आप सभी को बहुत बहुत सुबह सुबह की नमस्ते और राम राम। और वही अपनी ये गेट, और गेट खोल करके और सुबह सुबह सूर्य देवता महाराज के हो गए दर्शन। और इस दर्शन के साथ साथ वही अब अपन लगा जाए हाँ थोड़ा सा गेट सुबह सैर पर। और ये आ गया अपना दौड़ू। हाँ बोल, कई दिन में मिला है ये, कई दिन में मिला है भाई आज। और चल, ये भी बड़े प्रेम करते हैं। देखिए लेट गया, जाने नहीं दे रहा, इनका रुक। बहुत अच्छा, इतने भी हैं कि हमेशा ही हमारे प्रेम के, हाँ चला जा, हमारे प्रेम के भूखे हैं। और इनके प्रेम को अपने को समझना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार, बड़ा सुंदर और बड़ी हरियाली भाई अपनी कुटिया के सामने। हरियाली का राज यही है कि हम यहाँ स्वस्थ होकर के इस कार्य को मस्त होकर के करते रहते हैं। और आप भी सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपये की दवा, इस हवा को आप व्यर्थ न जाने दें। और इस दवा को लेने में कोई परहेज नहीं भाई। ये दवा ये दवा जो है ना, ये ना खट्टी है, ना मीठी है, ना कड़वी है, और ना लेने में परेशानी है, और ना कोई इसका परहेज है। तो इसलिए इस दवा को हम प्रतिदिन स्वीकार करते रहे और चलते रहे और लेते भी रहे। आज कई दिनों बाद इस रास्ते पर सुबह की सैर, सुबह की जो दिनचर्या का प्रारंभ इस रास्ते से हुआ है। और हुआ इसलिए क्योंकि ईद पर वही लगभग 1 सप्ताह के लिए मेवात में जो अपनी गौ माता की रक्षा के लिए गए हुए थे, क्योंकि जीवन तो उसी के लिए है। और आप भी जीवन अपना बेजुबान प्राणियों को जरूर ध्यान में रखते हुए जिए, वही सफलता है। नहीं तो बहुत सारी दुनिया है जीवन जी रही है, लेकिन सफलता उसमें है, आप दूसरे के लिए जीने में मजा अलग है। ये अपने पास ही आती जा रही हैं। अब चलते चलते आपको गाय और गौ माता के दर्शन जो हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए क्यों अनिवार्य है। गाय गौ माता जब तक हमारे पास है, जब तक हमारे जीवन में है, तब तक हमें कोई प्रकार, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब गऊ, कहते हैं ना गाय और माए, हमारे जीवन में से निकल जाती हैं, तब हमारे को परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो गौ माता हमारे लिए उतनी अनिवार्य है जितनी हमारी माँ अनिवार्य है, आवश्यक है। इसका महत्व थोड़ा समझेंगे, समझाएंगे आपको चलते चलते। हाँ भाई, जो विषय का विचार था, ये मेरे साथ साथ आप देख रहे हो, ये हाईवे है, ये देख रहे ना, ये हाईवे है पूरा, मैं आपको दिखा रहा। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, मैंने आप लोगों से अपील करी थी, ये देखो, ये पीछे देख रहे हो ना, ये हाईवे की ये सारी ये मिट्टी टूट करके, और ये नाली बिल्कुल ख़राब हो गई है। मैं 2 अपील आप लोगों से बार बार करता जा रहा हूँ। कौन कौन सी 2 अपील? एक तो अपील मैं ये करता जा रहा हूँ आप लोगों से, भाई डिजिटल इंडिया है, और इस डिजिटल इंडिया में ये आप पौधा देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सूख गया। और ये वही हाईवे है जिस पर वाहन चलने शुरू हो गए हैं, और टोल भी शुरू हो गया, टोल लेना भी शुरू हो गया है। परंतु इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से मैंने आप लोगों से एक निवेदन और प्रार्थना करी थी, भाई इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगने चाहिए। लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। और इस पेड़ पौधों में सबसे बड़ी बात क्या थी कि प्रदूषण शुरू हो गया है, और सरकार के और NHI के नियम हैं कि भाई जहां आप हाईवे शुरू करोगे, जहां आप टोल लेना शुरू करोगे, वहां आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी NHI की है।
परंतु इस पर अभी तक भाई ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही मैंने प्रार्थना करी थी। किससे प्रार्थना करी थी? आप लोगों से। भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और आप इसको सुनना। भाई वो आपका थोड़ा सा कष्ट है एक चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करने में। आपको समस्या क्या थी? और एक और समस्या विषय तो कई आगे सामने। तो ये प्रार्थना मेरी आपकी छोटी सी प्रार्थना से कितना बड़ा नुकसान होने से बचता है। ये आप देख रहे हो, ये मिट्टी का कटाव पूरे हाईवे पर, ये फिर नुकसान होगा। और ये पैसा आप सोच रहे हो कि जिस ठेकेदार ने बना उसका लगेगा, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये आपका प्रत्येक व्यक्ति का लग रहा है। एक बात। दूसरा मेरा निवेदन आप लोगों से मैंने किया था, इस हाईवे के ठीक पीछे ही ये आ जाओ, ये खेत पड़े। अब ये खेत जितने भी है, ये देख रहे हो आप, ये खेत पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, जोत करके तैयार हो गए। कौन सी फसल लगेगी इनमें? अभी धान की, जीरी की फसल लगेगी और उस फसल का जो टाइम था वो अभी बाकी है। इस टाइम के बीच में पीछे बारिश हुई थी। मैंने किसानों से अनुरोध किया था कि भाई आप इसमें ज्वार बो दें। तो आप एक बात बताओ, यदि आप उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करते रहें तो, और किसी गौ माता को चारा मिल जाता तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलता। तो आपको क्या समस्या थी बताओ? कुछ समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं थी ना, तो भाई कर दिया करो। है ये इतना अच्छा कार्य मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आपका लगता क्या है? आपके पास सूचना आ जाएगी भाई महाराज जी ने कुछ वीडियो डाला है और आप उसको देख लिया करो, उससे लाभ होता है बहुत बड़ा। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे को, और आप इसको आगे से आगे और व्यक्तियों तक अपने बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं इसमें दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ। और ये प्रार्थना करी थी मैंने, तो इस हाईवे पर पेड़ लग जाए, डिजिटल इंडिया कह रहे थे, उसका अभी तक तो कोई असर नहीं आया, एक भी पेड़ लगा नहीं। दूसरा आप लोगों से निवेदन किया था, पीछे खेत खाली पड़े मेरे, देख रहे ना पीछे कितने सारे खेत खाली पड़े पीछे, देखो आप। इसमें मैंने कहा था ज्वार यदि बीज देता है किसान तो गौ माता को चारा मिल सकता है, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। अब घूमते घूमते चलते चलते आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, क्या सामने आ गई है। ये सामने आ गई है, ये देख लो, ये देखो, ये देख लो क्या क्या है। ये आ गई 2 बोतल रखी हुई है, एक ये रही, ये और एक ये रही, और इसके साथ और क्या रखा हुआ है, ये इसमें 2 ये सोडा है जिसके साथ ये प्रयोग किया। ये नमकीन आ गई भाई। और ये बोतल जो है, पहले ये बोतल को ले करके देखते थे इस बोतल को, और हमारा अभियान है नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना। आज भी ये 2 बोतल मिल गई, और मिल गई तो मैं घूमने आता हूँ, सुबह सुबह की सैर करने आता हूँ, तो ये नज़ारा दिखाई देता है। ये हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना था, आज इस हरियाणा में ये देखो क्या खाना और क्या पीना हो गया है। मैं मेरे सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, ये ऐसी नागिन है जिस घर में घुस गई, जिस परिवार में घुस गई, उसको समाप्त कर देती है। तो आप इसे नागिन से कम अपने घर में इसको मत घुसने दें। और जो मेरे भाई इसका सेवन करते हैं, जितने भी भाई इसका सेवन करते हैं, उसको कृपया छोड़ दे। और हरियाणा सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि ड्रग्स फ्री हरियाणा आप करने जा रहे हैं, तो ये नशे की ये शराब की बोतल और ये नशा आपने इस हरियाणा से हटाना पड़ेगा। पहले तो भाई इन बोतलों को क्या करते थे, ये दोनों बोतल आप देख लो पड़ी, इकट्ठी कर लेते थे और 1 रुपये में 50 पैसे में बिक जाती थी, देते थे। सभी लोग ग्रामीण परिवेश में करते थे। परंतु भाई अब तो मैंने हाथ तो आप लोगों को दिखाने के लिए लगा लिया है, लेकिन मैं तो हाथ भी इसको नहीं लगाता। और भाई इनको यहीं छोड़ देते हैं, ये उठाने की चीज़ नहीं है और घर में लाने की चीज़ नहीं है। अब तो ये रिसाइकल है, इसके रिसाइकल हो करके इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन बोतलों से इनका कांच पीस करके और कुछ कांच की वस्तुएं तो बन जाती हैं, और इसका कोई काम नहीं है। और ये जो नशे की बात आ गई है साथ साथ, ये मैंने आपके बीच में रखी है, तो भाई ये रास्ते में आ ही जाती हैं और ये विषय भी आ जाता है। इसलिए अपने घरों से इस नशे को दूर रखें, क्योंकि यदि इस नशे से परिवार यदि दूर नहीं रहा तो फिर परिवार ही बर्बाद हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए इस हरियाणा में जहाँ दूध दही घी का खाना होता था और शराब का तो स्वप्न में भी विचार नहीं आता था, आज घर घर में ये चीज़ घुस गई है। इसको बाहर कौन निकालेगा, ये हम सब का कर्तव्य है। मैं तो लगा हुआ हूँ भाई, आप लोगों से लगातार प्रार्थना करते हुए कि आप नशे से हर परिवार दूर रहे, एक भी परिवार में नशा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे। और भाई मैंने डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप देखो, हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे उससे कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा, बहुत बड़ा। वो पुण्य क्या है,
कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आगे शेयर किया, मेरी बात को आगे पहुंचाया, तो पता नहीं किस नेता मंत्री के सामने पहुंच करके और ये अपना काम हो जाए तो कितना बड़ा पुण्य है। अब मान लो ये हाईवे देखो, आप मेरे पीछे ये हाईवे, ये बिल्कुल खाली है, पेड़ एक भी नहीं है। यदि आपके करने से पेड़ लग जाते हैं इस हाईवे पर, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। देख लो, एक भी पेड़ नहीं है, तो उसका पुण्य क्या आप प्राप्त नहीं करना चाहते? सिर्फ आप उस पर सब्सक्राइब चैनल पर जाकर क्लिक करना है और बेल का जो घंटी है, बेल जो है उसको दबाना है, बस इतना। ऐसा तो काम है। बताओ इसमें क्या समस्या है? तो दबा दिया करो भाई, मेरी तो प्रार्थना है। और मैं, आप यदि नहीं दबाओगे तो कोई भूखा मरने वाला तो नहीं हूँ, कोई ऐसी बात। सिर्फ ये है कि एक अच्छा समाज, कोई ऐसा अभद्र कोई आ जाती, मैंने देखा कैसे कैसे मतलब अभद्र गाने हैं और कैसी कैसी बातें वायरल हो जाती है। चलो वो आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो, देख रहे हो, उसके साथ साथ ये भी इंटरटेनमेंट के साथ आप इतना तो पुण्य कमा ही सकते हो, तो उस पर कर लिया करो विचार, है। सभी बंधु, सभी मेरे भाई बहन इस पर विचार करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि काम हमारा हो जाए तो ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे प्रार्थना जो मैंने की है, भाई हम नशे से दूर रहें, विषयों से दूर रहें। आप दूर रह करके देखिए, जितना आप दूर रहेंगे आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आज हमारे को ऐसा जीवन मिल गया है, ऐसा जीवन प्राप्त होगा। एक बार रह करके देखिए, नशों से और विषयों से दूर रह करके देखिए, आहा क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है वास्तव में जीवन। और भाई बेजुबान प्राणियों के लिए जियो, अपने लिए तो जी ही रहे हैं हम, अपने लिए तो सब कुछ करते ही हैं। इन बेचारे बेजुबान प्राणियों के लिए भी कुछ ना कुछ किया करो, जिससे इनकी रक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए, इनके भोजन और पानी के लिए आप ज़रूर, ये भाई सुबह सुबह के विचार आपके बीच में मैं रख देता हूँ और आप सुनते हैं। और जो प्रार्थना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये हमारा देश, हमारा हरियाणा, हमारे परिवार बनते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। और आप सभी मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। और हमारे वीडियो यदि आप चैनल पे जा करके देखोगे तो परिवार आपका कभी भी कष्ट में नहीं आएगा, कभी भी आपके परिवार में ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, कोई हारी बीमारी, रोग, शौक नहीं आएगा, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद। राम राम। ये जलेबी वाला और उसका भाई है, और ये जलेबिया की प्रसिद्ध दुकान है। और देखो इसकी जलेबी, आप जलेबी खाओगे पूरी दुनिया में ऐसी जलेबी नहीं मिलेगी। टेस्ट ऐसा जबरदस्त है। ये नारनौंद अड्डा जो है, आसी राखी गढ़ी के चौक पर, नारनौंद जींद जो रोड है, मेन रोड पर है। एक बार देखो, अभी दिखा हुई जलेबी तेरी कैसे बनाता है, कैसे नहीं, देखो। ये जलेबी है इसकी काजू की, बड़ी मीठी और जबरदस्त। जब भी नारनौंद पाओ खा के देखो, बड़ा अच्छा गो भक्त है, उसका भाई है, इसने बना के दी है और बड़ी स्वादिष्ट जलेबी है। खा कर बता देते हैं। राजू जलेबी वाला मैं भाई संदीप अपना एक विश्वास के प्रतीक बन गए आज नारनौंद में। तो मैं सभी भाइयों से जो नारनौंद के आसपास हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर एक बार आप आएँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। खाने का चखने का कोई पैसा नहीं। हाँ, जो ले जाने के लिए आप मुँह खरीद के ले जाएँ, तो वो चख कर जरूर देखें। आप एक बार चखोगे और हमेशा दीवाने हो जाओगे जलेबी के। बहुत बढ़िया अनुभवी हलवाई है भाई, बड़ी स्वादिष्ट है भाई। मैं तो स्वाद आ गया, बाकी आप लोग देख लियो। मैं बहुत बढ़िया जी।